मैं जिसमें वीडियो बना रहा हूँ आपका एग्ज़ाम कुछ हफ्ते दूर है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो तो थोड़ा सा पैनिक हैं हो रहे हैं बच्चे जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये शायद वीडियो उतना अच्छा ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल की तरह से बात करें। लेकिन जो कुछ पढ़े हैं, जिसकी उम्मीद मुझे रखती है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें रट ली गई होंगी, कुछ उनको समझ में आ गई होंगी। तो इन वीडियो का मेरा मकसद ये है कि वो लोग जो अभी कुछ अध कच्चा अध पक्का सा है, शायद वो मेरे डिस्कशन से उनके कुछ सवाल जो अभी तक अनआंसर्ड रह गए हैं, जो बचे रह गए हैं, उनका आंसर मिल जाए। उससे क्या होता है ना कि तब उनको लगता है कि नाउ आई गॉट सम कॉन्फिडेंस, तब वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आपने हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें हम एक ऐसी मुकाम पे आ चुके हैं जहां आज हम सिग्नल को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। और सिग्नल को ड्रॉ करना सीखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिग्नल को ड्रॉ करना सीखना मतलब आपने सिग्नल को समझना शुरू कर दिया है, आप सिग्नल की प्रॉपर्टीज़ को समझना शुरू कर देते हैं। तो आपको एग्जाम में एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कह गया कि चलो भाई आपके पास एक्सप्रेशन है xt इज इक्वल टू सम -3t+2। अब ये जो सिग्नल है इसको ड्रॉ करो। तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि भाई क्या कह दिया गया है, ये किस तरह का सिग्नल है। ये -3t+2 जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। 4 चीजें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एक तो होना चाहिए टाइम के साथ है, एक तो आपके पास होगा टाइम शिफ्टिंग। हम लोग सीखेंगे कि टाइम शिफ्टिंग का क्या मतलब होता है। फिर उसके बाद आपको मैं बताऊंगा टाइम स्केलिंग, आपको टाइम स्केलिंग के बारे में बताएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है एक जनरल सी प्रॉपर्टी है जिसे कहेंगे टाइम रिवर्सल, आपको टाइम रिवर्सल करेंगे सिखाएंगे। और चौथा होगा आपका एम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो ये 4 चीज़ें आप अगर इसको बिल्कुल एब्जॉर्व कर लोगे तो सिग्नल सिस्टम के अंदर आपको कोई भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं आएगी सिग्नल के शेप, सिग्नल के मूवमेंट के साथ में। और इतना सीखने के बाद आगे की चीज़ें भी आपके पास और अच्छे से आ जाएंगे। मुझे एक चीज़ मालूम है कि मैं जिसमें वीडियो बना रहा हूँ आपका एग्ज़ाम कुछ हफ्ते दूर है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो तो थोड़ा सा पैनिक हैं हो रहे हैं बच्चे जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये शायद वीडियो उतना अच्छा ना हो, क्योंकि इसमें बहुत ही कंसेप्चुअल की तरह से बात करें। लेकिन जो कुछ पढ़े हैं, जिसकी उम्मीद मुझे रखती है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने कुछ पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें रट ली गई होंगी, कुछ उनको समझ में आ गई होंगी। तो इन वीडियो का मेरा मकसद ये है कि वो लोग जो अभी कुछ अध कच्चा अध पक्का सा है, शायद वो मेरे डिस्कशन से उनके कुछ सवाल जो अभी तक अनआंसर्ड रह गए हैं, जो बचे रह गए हैं, उनका आंसर मिल जाए। उससे क्या होता है ना कि तब उनको लगता है कि नाउ आई गॉट सम कॉन्फिडेंस, तब वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन अगर आपने सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इन वीडियो से आप पास होने भर का सिग्नल सिस्टम सीख ले जाएंगे, तो उसके लिए आपको धैर्य देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी टीचिंग स्टाइल में वो नहीं है कि मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करवा दूं जिनके ऊपर एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बिल्डर का ये जो कंसेप्ट बिल्डर वाला लेक्चर है। चलिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे टाइम शिफ्टिंग के बारे में। अगेन टाइम शिफ्टिंग से पहले हम जरा टाइम लाइन वाली बात कर लें। तो हम जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल या डिस्क्रीट सिग्नल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वाई एक्सिस पर अगर मैं कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो सिग्नल के बारे में बात कही जाती है, और एक्स एक्सिस जो होता है वो टाइम का होता है। इसमें 0 होता है जहां से ओरिजिन है, उसके बाद 1 2 3 ये सब प्लस नंबर हैं, 4 5 सब प्लस नंबर हैं। फिर इधर -1 -2 -3 इस तरह के नंबर हैं। अच्छा, इससे पहले कि जब हम लोगों ने कॉजेलिटी के बारे में बात की थी तो पास्ट फ्यूचर के बारे में बात की थी। अभी हम लोग यहाँ पर 2 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे कि डिलेड सिग्नल क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे कि एडवांस्ड सिग्नल क्या होता है। ये 2 सिग्नल हमें पढ़ने हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिलेड सिग्नल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडवांस सिग्नल। इन 2 को आप पढ़ लोगे तो डिलेड का LTI सिस्टम जो यूनिट नंबर 2 है उसमें भी डिलेड का कॉन्सेप्ट यूज होता है जब कन्वोल्यूशन आप पढ़ते हैं। तो जरा समझें, फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक बात समझें, जैसे कोई सिग्नल है, किसी सिग्नल की मैं बात करूं और वो सिग्नल मतलब अभी ओरिजिनेट हो रहा है। तो अगर वो सिग्नल ओरिजिनेट हो रहा है तो ऐसे है, मतलब मान लो कि ये 0 पर हुआ ओरिजिनेट, इसको सीधी लाइन माने, और फिर वो इस तरह से 3 तक, तो ये इसका टाइम पीरियड है। अब ये आपका सिग्नल है, तो ये आपका सिग्नल है यूनिट स्टेप एक तरह से स्टेप फंक्शन जैसा है, स्क्वायर सिग्नल है ये आपका। अब मैं इसको डिलेड कहने चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि भाई हमारा सिग्नल डिलेड है, या मैं कह सकता हूँ कि हमारा सिग्नल एडवांस्ड है। इसका लॉजिक क्या है, जस्ट एक सिचुएशन सोचें। मान लीजिए अरिजीत सिंह का बहुत मकबूल सिंगर हैं हमारे देश के, तो मान लीजिए अरिजीत सिंह का एक प्रोग्राम है। तो अरिजीत सिंह का प्रोग्राम है और वो प्रोग्राम मान लीजिए कि दिल्ली में
होना है एक किसी स्टेडियम में, एक बड़ा सा स्टेडियम है, उस स्टेडियम में वो प्रोग्राम होना है और उसका समय तय किया गया है 12 बजे, या कह लीजिए ऐसे लिखा है 1 PM, ठीक है, 1 PM दोपहर को 1 बजे वो प्रोग्राम होना है। अब वो 1 बजे के लिए क्या हुआ, अरिजीत सिंह ने अपनी घड़ी मिलाई, आपने भी अपनी घड़ी मिलाई, आपकी घड़ी और अरिजीत सिंह की घड़ी में 1 घंटे का अंतर है समहाउ। तो अरिजीत सिंह के हिसाब से जब आपकी घड़ी में 1 बजे होंगे तो अरिजीत सिंह की घड़ी में 12 बजे होंगे दोपहर के। तो जब आपकी घड़ी में 2 बज जाएंगे तब अरिजीत सिंह की घड़ी में 1 बजेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों को नहीं मालूम है, ना अरिजीत को मालूम है ना मुझे मालूम है। अब क्या हुआ, स्टेडियम उस दिन की तारीख आ गई जिस दिन आपका प्रोग्राम होना है, अरिजीत का प्रोग्राम होना है। अब हुआ क्या, हम टाइमलाइन को देखते हैं। टाइमलाइन ये है 12 बजे का समय, ठीक है, ये है 1 बजे का समय, ये है 2 बजे का समय, ये है 3 बजे का समय। अब क्या हुआ, आपके लिए आप तो अपने टाइम पर आए हैं, आप तो अपने टाइम पे आए हैं, आप 1 बजे आ गए, लेकिन अरिजीत सिंह अभी नहीं आए। अरिजीत सिंह कब आए, अरिजीत सिंह 2 बजे आएंगे आपकी घड़ी के हिसाब से। वो अपनी घड़ी के हिसाब से तो 1 बजे ही आए हैं, लेकिन आपकी घड़ी के हिसाब से देखोगे कि तो प्रोग्राम तो 2 बजे शुरू हुआ है। कारण क्या था, क्योंकि आपकी घड़ी और अरिजीत की घड़ी में 1 घंटे का गैप था। किसकी पीछे थी, अरिजीत की पीछे थी। तो जब सिग्नल आपके सामने अपीयर हुआ तो वो सिग्नल 1 बजे अपीयर नहीं हुआ, यानी कि अरिजीत आपके सामने 1 बजे नहीं आए, अरिजीत आपके सामने 2 बजे आए। तो डिलेड हो गए, यहां से वो डिलेड हो गए, है ना। तो आप आए ओरिजिन पे, आप आए, आपने समय बिताया, जिस प्रोग्राम का जो समय था उससे 1 घंटा आपको ज़्यादा बिताना पड़ा, देन द परफॉर्मेंस स्टार्टेड। तो इस तरह से अब अगर हम अरिजीत को एक सिग्नल माने तो नाउ दिस सिग्नल इज डिलेड, और इसको लिखेंगे कैसे, XT, जितना टाइम डिलेड है उतना माइनस कर देंगे, उतना हम माइनस कर देंगे। अच्छा, अब सोचो, सपोज सिचुएशन ये थी कि आपकी घड़ी में जब 1 बज रहे थे तब अरिजीत सिंह की घड़ी में 2 बज रहे होंगे, ऐसा है कुछ। यानी जब आपकी घड़ी में 12 बजेंगे तब अरिजीत की घड़ी में 1 बजेंगे। अब क्या हुआ, इस सिचुएशन की बात सोचो, वही प्रोग्राम है, वही 1 बजे का समय है, अरिजीत क्या हुए, आपके जब तक 12 बजे से पहले उसके 12 बज गए उसी घड़ी में, चूंकि वो एडवांस थी, घड़ी उसकी आगे थी, तो वो प्रोग्राम शुरू हो चुका था। और जब आप स्टेडियम में अपने समय के हिसाब से पहुंचे, क्योंकि वो प्रोग्राम शुरू कर चुका था। तो अगर आप देखो ये ओरिजिन है तो यहाँ से देखोगे तो ये एडवांस्ड है, ये मतलब मान लो कि ऐसा, अगर मैं ऐसे कहूँ कि इस तरह से प्रोग्राम कहो, चलो 1 बजे को हम ओरिजिन माने, आपकी घड़ी का 1 बजे को ओरिजिन माने, ये 2 बजे हैं, ये 3 बजे हैं, ये 12 बजे हैं, ये 11 बजे हैं, ये 10 बजे हैं। तो आपकी घड़ी में जब 1 बजा, उससे पहले अरिजीत की घड़ी में 1 बज चुका था। तो आपकी घड़ी के हिसाब से 12 बजे ही अरिजीत ने प्रोग्राम शुरू कर दिया। तो जब आप अपनी घड़ी के 1 बजे के हिसाब से स्टेडियम में गए तब तक उसका 1 घंटे का प्रोग्राम बीत चुका था। तो आप कहोगे लगता है उनकी घड़ी एडवांस्ड है, फास्ट है, मुझसे आगे चलती है, इसीलिए मेरे 1 बाद में बजे, उनके घड़ी के 1 पहले बज गए। और अगर वो यहाँ पे होते तो आप कहते कि देखो उनकी घड़ी डिले है, क्योंकि मेरी घड़ी के जब 2 बज रहे थे तब उनकी घड़ी में 1 बजे। तो इस तरह से जब डिलेड वाला होता है, डिलेड वाला कहानी होती है, तो हम XT-0 मतलब जितने टाइम के साथ डिलेड है वो लिखते हैं। और जब एडवांस वाला मामला होता है तो T+T0, इसको हम एडवांस्ड सिग्नल की कंडीशन को कहते हैं। आई होप यू गॉट द लॉजिक। आप प्लीज़, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा सोचिएगा, आप अपने लेवल पे सोचिएगा और कोशिश करिएगा इस डिलेड और एडवांस के कॉन्सेप्ट को पकड़ने का। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी से इसी चीज़ को हम नाम देते हैं टाइम शिफ्टिंग। इसी डिलेड और ये जो एडवांस वाला कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट का नाम है टाइम शिफ्टिंग। तो सपोज़ आपके पास एक सिग्नल की मैं बात करूं, तो अगर आपके पास सिग्नल है इस तरह से, और ये हमारा सिग्नल है और ये 0 ओरिजिन है, इधर माइनस है, कॉजल सिग्नल है तो माइनस का कोई मतलब उस तरह से है नहीं, ये T है और इसकी वैल्यू मान लो एम्पलीट्यूड A है, और आपका सिग्नल ये XT है और X एक्सिस को T कहा गया, ये दिस इज आवर सिग्नल।
अब हम कह रहे हैं डिलेड हो गया, तो अगर डिलेड सिग्नल है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, उसे लिखोगे पहली बात एक्स टी माइनस टी जीरो, और यानी कि अब वो घटना ओरिजिन पे ना शुरू होकर किसी टाइम टी जीरो पे शुरू हुई। पहले ओरिजिन पे शुरू होती थी, जैसा कि आप पहला केस देख रहे हो पहली स्टेज में, अब वो टी नॉट से शुरू हो रही है। जैसे ये जीरो शुरू होकर के टी समय तक चली, वैसे ये टी नॉट से शुरू होकर के कब तक चलेगी? टी नॉट प्लस टी तक चलेगी, जितना इसका टाइम है, शेड्यूल है ये। सो नाउ दिस सिग्नल एंड दिस ग्राफ इज द डिलेड, इसे हम नाम देंगे डिलेड। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है टी माइनस टी जीरो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर शोइंग द डिलेड सिग्नल। दूसरी तरफ अगर हमें एडवांस दिखाना है, तो एडवांस दिखाने के लिए यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास है, आपका सिग्नल क्या होगा? एक्स टी प्लस टी जीरो। तो इसका मतलब है ओरिजिन से टी पहले ही ये शुरू हो चुका है, टी जीरो टाइम पहले ही शुरू हो चुका है। तो पहले हो चुका है शुरू, तो इसका मतलब है ये अब पहले ख़त्म भी हो जाएगा। तो अब ये जो है टी माइनस टी जीरो टाइम पर फिनिश भी हो जाएगा। मतलब अगर नॉर्मली ये टी पे फिनिश होता, लेकिन चूंकि ये टी नॉट पहले फिनिश हो चुका है, तो अब ये टी माइनस टी नॉट टाइम पहले फिनिश हो जाएगा। थोड़ा सा शेप का अंतर आ गया है, उसको आप मत सोचिएगा कि शेप मैंने है, आप ये समय को देखिए। तो कुल मिला के जब इन दोनों को सम करोगे तो टी माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट, तो ये बेसिकली ये टी ही है। तो जो इसकी विड्थ है, यही विड्थ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी देखो टी प्लस टी माइनस टी नॉट टी, तो ये कैंसिल होकर के टी ही आएगा। तो ये इसका जो टाइम पीरियड है तीनों केस में सेम है। और ये आ गया एडवांस्ड, ये आपका आ गया एडवांस। तो दिस इज डिलेड एंड दिस इज एडवांस। ये दो चीज़ें हैं जो आपके सामने यहाँ पर मैंने बताई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम शिफ्ट। और ये याद रखिएगा, एडवांस के लिए टी माइनस जीरो होता है, और डिलेड के लिए टी माइनस माइनस होता है, और एडवांस के लिए प्लस होता है। आपने कहा ठीक है सर, ये तो मैं बात मान लेता हूँ आपकी बात को, लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्क्रीट सिग्नल? क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल भी तो यहाँ पर है हमारे सामने। तो बिल्कुल डिस्क्रीट सिग्नल के लिए भी चलिए इस डिलेड और इस पूरे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास हम एक सिग्नल लेते हैं, हमारे पास एक सिग्नल है, वो किस इस तरह से है कि ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये है 4, और कुछ इस तरह से है कि 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, ओके। उसके बाद यहाँ इसकी वैल्यू 1 पे 2 है, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं। 2 पर इसकी वैल्यू 3 है, 3 पे इसकी वैल्यू फिर से 2 हो गई, और 4 पे इसकी वैल्यू 1 हो गई है, ओके। दिस इज सम इंटरवल n। अब अगर मैं कहूँ कि ये डिलेड हो रहा है, डिलेड सिग्नल इसको बनाना है, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल को डिलेड बनाना है। डिलेड का मतलब है कि आपकी शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगी। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी? उस स्थिति में क्या होगा? अब हम यहाँ बनाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सपोज 7। अब कितना डिले करना है? सपोज हमें डिले करना है एक्स एन माइनस 3। तो जहाँ से भी है, मतलब अब जो पहले ओरिजिन शुरू हो रहा था, अब वो 3 पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अब उसका जो ओरिजिनेशन है वो 1 2 3 यहाँ शुरू होगा। तो आपका जो ये पहला सिग्नल है, ये वाला सिग्नल, अब वो यहाँ चला जाएगा। मतलब 0 पे कुछ नहीं रहेगा, 1 पे कुछ नहीं रहेगा, 2 पे कुछ नहीं रहेगा, 3 पर आपका वैल्यू 1 आएगा। तो यानी ये जो सिग्नल मैं इस पर एरो बना रहा हूँ, टिक बना रहा हूँ, वो सिग्नल यहाँ शुरू होगा। तो दिस इज 1 2 3, ये शिफ्ट हुआ। उसके बाद फिर आप अपना वही कर दीजिए जिस तरह कि आपने रखा है पूरा सिग्नल, इस तरह से आप अपना सिग्नल यहाँ पे अपना कर दीजिए। तो आप देख रहे हो कि पूरे का पूरा जो सिग्नल है ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। तो आपने लिखा xn-3, तो दिस इज द डिलेड वर्जन। अगर इसको एडवांस्ड वर्जन की तरफ बनाना चाहें तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपके पास जैसे 0 है, अब एडवांस में तो अब ये लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, एडवांस के लेफ्ट में। तो 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया, -6 हो गया, और -7 हो गया। तो अब आपको मैं क्या बताना है? आपको एडवांस बनाना है xn+3। तो xn+3 का मतलब होता है xn(n-3). तो ऐसा होगा कि मतलब ये, इसको आप ऐसे समझो कि -3 तक पहुंच जाएगा। तो ये 1 2 3 यहाँ पहुंचेगा। तो ये जाएगा 0, जो 0 वाली चीज़ है, ये 0 वाली चीज़ कहाँ शिफ्ट हो गई? -3 पर। फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आएगा 3, फिर आपका आएगा 2, फिर आपका आ जाएगा 1। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे आप अपने सिग्नल्स को शिफ्ट कर रहे हो। डिलेड है, और ये वाला कौन सा है? एडवांस्ड सिग्नल है।
तो दिस इज हाउ वी कैन डिले सिग्नल और एडवांस सिग्नल रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, और उसके पीछे का जो तर्क है, संभावित तर्क है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, लॉजिक भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम एक और बात करते हैं टाइम रिवर्सल की। अब हम बात करते हैं टाइम रिवर्सल की। टाइम रिवर्सल, जैसा कि आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि हम रिवर्स करने वाले हैं। तो एक सिग्नल मैं बना रहा हूँ आपके लिए। जैसे हमारे पास मान लीजिए सिग्नल इस तरह से है, ये आपका टी है और ये 0 है, और सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। हाँ, और सिग्नल कैसे उठता है, यहाँ तक जाता है, कोई वैल्यू है ए तक उठता है, देन कांस्टेंट हो जाता है 3 पर, और फिर जाकर के डिप कर जाता है। दिस इज द सिग्नल, दिस इज आवर सिग्नल। इसको हम लिख रहे हैं एक्स फंक्शन ऑफ टी एंड दिस टी। अब हम कह रहे हैं कि हमें इसे रिवर्स करना है, टाइम रिवर्स करना है। तो टाइम रिवर्स करने का मतलब क्या है, आप अपना ग्राफ बनाओगे तो जरा टाइम पे पहले उसके सारे पैरामीटर लिख लो। 0 है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये है। पहले आपका सिग्नल था, अब पलट जाएगा। पलट होने का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ पहले 1 पे थी, ये वाली पोजीशन, ये अब -1 पे आ जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे रख दिया, तो आपका सिग्नल उठा, ऐसे गया। उसके बाद जो सिग्नल 2 पे था, ये पोजीशन, वो यहाँ -2 पे आ जाएगा, तो -2 पे कर दिया। जो 3 पे था वो -3 पे हो जाएगा, तो चलो आपने -3 कर दिया। और जो 4 पे था वो -4 पे आ जाएगा। तो आपका सिग्नल इस तरह से हो जाएगा। दिस इज, ये ब्रोकन सिग्नल नहीं, ये ऐसे बन गया। तो आप देख रहे हो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल मिरर इमेज हो गई। ऐसा लग रहा है कि जो वाई एक्सिस है, अब ये x -t लिखा जाएगा। यहाँ माइनस का मतलब है इन्वर्ट कर दिया हर चीज़ को आपने। तो जब भी हमारे सिग्नल में t की जगह -t करना होगा, तो इसका मतलब है कि जितने पॉइंट टू पॉइंट जो होंगे वो सब रिवर्स हो जाएंगे, सब उलट जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे पहले, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने टाइम शिफ्टिंग पढ़ी थी, राइट। टाइम शिफ्टिंग पढ़ी थी ना, कि एडवांस होने का मतलब क्या है, रिवर्स होने का मतलब क्या है। अब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो अब हम क्या करने वाले, चूंकि मर्ज करके देखो तो क्या हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन पढ़ेंगे कि टाइम शिफ्ट भी हो रहा है और प्लस टाइम रिवर्स भी कर रहा है। तो रिवर्स भी कर रहा है, चलो इसको देखते हैं कि टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्स एक साथ। एग्जाम्पल यही लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास यही है कि हमारे पास एक सिग्नल है और इस तरह से सिग्नल आपका है, जो 0 से लेकर के 1 2 3 और 4 तक जा रहा है। 3 2 1 ये है। चलो अब आपके पास ये क्या था, xt था। चलो इसको x -t कर दें। तो जैसे आप x -t करोगे, तो जैसा कि मैंने बताया, अब इसको थोड़ा सा जगह बना दें, इसको जगह बना देते हैं, एक बहुत पास बन गया। इसको हम ऐसे कर दें, ये हो गया 0 -1 -2 -3 -4। सो ये आपका सिग्नल इस तरह से बन गया। तो ये हो गया x -t। अब क्या करने वाले हो, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक तरह से सोच लो कि शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, जहाँ है वहाँ से हम इसको शिफ्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर जैसे x है, t -t0 करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ शिफ्ट कर देना पड़ेगा। तो अब अगर आपको ऐसे लिखना है, ऐसे सिग्नल लिखना है, x -t -3, तो -t तो यहाँ पे, उसे -3 जोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसका मतलब है कि जो पॉइंट -1 है, ठीक है, उस पॉइंट को अब हमें 3 पोजीशन आगे ले जानी है। तो -1 से 3 पोजीशन क्या होगी, 0 से 1, -1 से 0 1, 1 2, 1 से 2 3। तो आपका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, आपका ग्राफ शिफ्ट करेगा ना, शिफ्ट करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 -3 -4। तो ये जो पॉइंट है -4, ये 3 पोजीशन आगे शिफ्ट हो रहा है। तो 3 पोजीशन आगे शिफ्ट होने का मतलब कहाँ पहुँच जाएगा, इस जगह पे, जो मैंने एक सर्किल बड़ा सा बनाया है। और जो ये आपका ये वाला पॉइंट है -1, ये 3 पोजीशन आगे शिफ्ट होकर कहाँ जाएगा, 2 पर। यानी आप अपना ग्राफ ऐसे बनाओगे। अब जो -3 था वो 0 चला जाएगा, तो ये ऐसा होगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर इस तरह से चला जाएगा। तो ये जाएगा x t -3 -3 t -3। आप कहोगे नहीं सर, अब मुझे ऐसे करना है, x -t +3।
बड़ी बात, अच्छी बात है। x माइनस टी प्लस 3 अगर आपको करना है तो आपको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, अब की बार आपको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का मतलब है कि जहां -1 था इसमें आप -3 और आगे चले जाएं, तो -1 में आगे लेफ्ट डायरेक्शन में और जाओगे तो 1 2 3 -4 पहुंच जाओगे। तो आपका कैसे होगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो जो चीज़ आपकी जो कंडीशन -1 पे 3, अब वो 3 पोजीशन और आगे चले गए तो -4 पे होगा, यहाँ मैंने सर्किल बना दिया। और जो -4 था उसमें 3 और जोड़ दोगे तो -7 पे यहाँ बना दिया। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से ये आपका ग्राफ बन जाएगा। तो आपने देखा कि अगर एक ओरिजिनल सिग्नल था उसको हमने रिवर्स किया, तो जब हमने रिवर्स किया तो ये इस तरह से आ गया, आपका ये वाला फिगर है जिस पर टिक लगा रहे हैं। उसको हमने डिलेड किया, जब उसको डिलेड किया तो आपका ये वाला टिक वाला फिगर है, और जब हमने उसको एडवांस कर दिया तो आपका ये वाला फिगर है, टिक है। तो इस तरह से थोड़ा सा सोच करके, थोड़ा विचार करके आप बनाइएगा तो आप देखोगे कि आप इस सारे एक्सप्रेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से लिख ले जा रहे हो, बना ले जा रहे हो। आगे प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से इनको और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल ये बेसिक आइडिया है जो आपके सामने रखना है। अब एक और चीज़ मुझे बहुत ही क्रिटिकल समझानी है आपको, दैट इज़ द टाइम स्केलिंग। स्केल कैसे होता है, टाइम हाफ होना है या बढ़ गया, स्ट्रेच हो गया, कंप्रेस हो गया, ये कैसे करना है। तो अब मुझे आपको समझाना है टाइम स्केलिंग क्या होता है। टाइम स्केलिंग इसका मतलब है कि हम जो है आपको कंप्रेशन ऑफ सिग्नल या एक्सपेंडिंग नेचर ऑफ सिग्नल जो है, कंप्रेशन या एक्सपेंडिंग ऑफ सिग्नल्स को आपको मुझे बताना है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग ऑफ द सिग्नल और कंप्रेशन या एक्सपेंशन ऑफ द सिग्नल। होता क्या है कि जैसे हमारे पास अभी क्या सिग्नल था, एक्स टी दिस। अब हमारे पास मान लो एक सिग्नल है एक्स 10t। नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स 10t। अगर हमारे पास कोई सिग्नल xt है तो एक्स 10t का क्या मतलब है, या ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स t बाई 10। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। यहाँ पर जरा समझो, यहाँ पर एक बेसिक आइडिया जिसको अपने दिमाग में रखना है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी भौतिकी के नियम के हिसाब से कह रहा हूँ या एक कोई बहुत ही वेल डिफाइंड, वेल आर्टिकुलेटेड उस तरह का, एक जस्ट समझाने के तौर पर, इंट्यूशन डेवलप करने के तौर पे आपसे कह रहे हैं। बस आप इतना समझो कि पहला वाला xt कह रहा है कि कोई सिग्नल है जो किसी टाइम के हिसाब से चल रहा है। दूसरा वाला बता रहा है कि सिग्नल 10 टाइम्स फास्टर चल रहा है। फास्टर चल रहा है मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अगर रिपल्सन है तो बहुत तेजी से हो रहे हैं। और ये जो तीसरा एक्सप्रेशन है ये कह रहा है ये 10 टाइम्स स्लोअर है, आपका मामला यहाँ पर चल रहा है क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो अब जरा समझो, इसका मतलब है जो घटना यहाँ 1 सेकेंड में हो रही थी, या ऐसे समझो जो घटने में जिसमें ऐसे कैसे कहें इसको, हम ऐसे कहो, हाँ, जो घटना 1 सेकेंड में पूरी हो जा रही थी अब चूंकि बहुत तेजी से हो रही है तो 1/10 सेकेंड में ही वो हो जा रहा है। और चूंकि ये धीमे हो रही है तो ये घटना 10 सेकेंड में पूरी हो रही है। सपोज एक लाइट है, ब्लिंक कर रही है, एक लाइट है इस तरह से ब्लिंक करती है, और आपको मालूम है ब्लिंक करके फिर बुझ जाती है, फिर से ब्लिंक करती है। तो इस एक ब्लिंक से दूसरे ब्लिंक के बीच में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड। अब मैंने ऐसा सिग्नल दिया कि वही लाइट अब एक बार जल करके दोबारा से बुझने में 1/10 सेकेंड का ही समय ले रही है। यानी जितनी देर में पहले कंडीशन में लाइट एक बार जल के फिर दोबारा जलती है, उतनी बार में ये 10 टाइम्स जल के बुझ के जल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये वाली जो लाइट है वो एक बार जल करके दोबारा से जलने के बीच में 10 सेकेंड का समय ले रही है। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि जो 10t है इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो रहा है। तो अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको समझने का तरीका ये है कि जो घटना, जैसे एक सिग्नल है, सिग्नल का मतलब जलना बुझना, तो सपोज ओरिजिन पे ये पोजीशन है जलना, फिर बुझ के फिर जलना, कितना t कितना है, 1 सेकेंड। तो अब जो दूसरा सिग्नल है
इसको एक बार जल करके एक बार बुझने में कितना समय लग रहा है, 1/10 सेकेंड। तो वही सेम अगर हम खाली एक बार जलना और एक बार बुझना देखना चाहते हैं तो आपकी बार ये 0 से लेकर के 1/10 सेकेंड में ही हो जा रहा है। तो 10 सेकेंड में ही यहाँ पर ब्लिंक किया, फिर दोबारा यहाँ ब्लिंक किया। तो आपकी घटना जो है, अब जो टाइम वाला एक्सिस है वो 1/t सेकेंड में आप देखोगे कि वो एक बार जल के एक बार बुझ रहा है। क्योंकि अगर आप 1 सेकंड का इंतजार करो, जैसे यहाँ आपने 1 सेकंड का इंतजार किया, तो जब यहाँ पर अगर आप 1 सेकंड का इंतजार करोगे बच्चा, तो उसके चक्कर में तो आपको 10 बार जलता बुझता हुआ देखना पड़ेगा। तो हम अगर ये देखना चाहते हैं घटना केवल एक बार बल्ब जल कर दोबारा जलने के बीच में समय, तो ओरिजिनली वो 1 सेकंड था, लेकिन चूंकि सिग्नल अगर 10x फास्टर है तो 1/10 सेकंड में ही आप वो देख लोगे। वहीं तीसरी कंडीशन में क्या होगा, तीसरी कंडीशन में आपको एक बार जल करके दोबारा उसको जलने में कितना समय लगेगा, 10 सेकंड। तो 10 सेकंड लगेगा, एक बार यहाँ जला फिर दोबारा जलने में 10 सेकंड लगेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो वही सिग्नल है। तो ये जो ग्राफ है ये है x 10x 10t का, ये ग्राफ है xt का, और ये वाला ग्राफ है xt/10 या कह लो x 0.1t का, 0.1t का, 1/10 मतलब 0.1t। सो दिस इज कॉल्ड कंप्रेस्ड। आप देखो ना टाइम लाइन में 1/10 आ गया। तो जो टाइम लाइन 0 से लेके 1 सेकंड की थी, यहाँ वो टाइम लाइन जो टाइम एक्सिस है वो 0 से 1/10 सेकंड के लिए, 1/10 सेकंड तो 10वां हिस्सा हुआ सेकंड का। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जो टाइम एक्सिस है वो कंप्रेस्ड हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक बार जल के दोबारा जलने के बीच में उस सिग्नल को कवर करने में हमारी टाइम जो 0 से 1 तक थी, उससे पहले 0 से 1/10 थी, और वो फैल करके 1 से 10 हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि ये आपका एक्सपैंड कर गया। So this is how we get the intuition about x function of t, x 10t और x 0.1t। ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई। ऐसा ही 10 के साथ है, तो ऐसा 2 के साथ भी आप कर सकते हो, ऐसा और भी किसी नंबर के साथ आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि इस तरह के एक्सपेंशन को शो करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है, वाई टी, वेयर इज समथिंग लाइक एक्स ए टाइम टी, ए इज सम वैल्यू, एंड अगर जो है इफ़ ए इज़ 1, मतलब ए 2 3 4 है, तो इसका मतलब है टाइम एक्सिस पे आपको क्या दिखेगा। अगर इस तरह ग्राफ है तो टाइम एक्सिस पर आपको कंप्रेशन दिखेगा। टाइम एक्सिस पर आपको क्या दिखेगा, कंप्रेशन दिखेगा बाई फैक्टर 1/a, 1/a हो जाए। इसे हमने जैसे a की वैल्यू 10 थी तो 1/10 हो गई। लेकिन अगर यहाँ पर अगर a जो है वो लेस देन 0 है, लेस देन 1 है, 0.5 0.6 इस तरह से है, तो इसका मतलब है कि टाइम एक्सिस पर आप क्या देखोगे बच्चों, टाइम एक्सिस पर आप एक्सपेंशन देखोगे, और एक्सपेंशन जो होगा बाई फैक्टर कितना होगा, एक्सपेंशन विल बी बाई फैक्टर ए। जैसे 10 गुना है तो 10 टाइम्स ए हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। एग्जाम्पल बच्चों हमारे पास है कि सपोज आपके पास कोई आउटपुट है वाई टी जो है दैट इज इक्वल टू एक्स टी, ये है, एंड वी हैव सम वाई टी इज एक्स 2t and yt is xt/2 इस तरह का है। तो इसका रिलेशन कैसा है, इसका रिलेशन मैं बना देता हूँ। आपका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, आपका फंक्शन कुछ इस तरह से है कि ये ओरिजिनली फंक्शन दिया गया है। द फंक्शन xt इज गिवन एज दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज 1 2 2 3। तो ये वैसा ही है, ऐसे उठा, ये गया और ये ऐसे आ गया। तो दिस इज xt। इसको अगर हमें बताना है विथ अब हमें ये प्लॉट करना है, तो कैसे प्लॉट करेंगे देखें। इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है कि अब सारी एक्सिस जो होगा ना श्रिंक कर जाएगी। तो श्रिंक करने के लिए आपको एंड पॉइंट श्रिंक कर दो तो पूरा एक्सप्रेशन श्रिंक हो जाएगा। तो जैसे -1 है और यहाँ पर है x 2t, यानी कि 1/2 फैक्टर से हर चीज़ श्रिंक हो जाएगा। तो जो -½ है वो कितना बचेगा, -0.5, और जो 3 है वो कितना हो जाएगा, +1.5।
अब जहाँ जहाँ 2 है वहाँ हो जाएगा 1, जहाँ 1 है वहाँ हो जाएगा आधा। तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा होगा कि ये 0 तो 0 ही रहेगा, 0/2 तो ये रहेगा, तो इस तरह से होगा और ये करके इस तरह से हो जाएगा। सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर x2t। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, x है t/2 फैक्टर से, तो हर चीज़ दुगनी हो गई। तो जो -1 था अब वो -2 हो जाएगा, तो आपका एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और जो 1 था वो 2 हो जाएगा, और जो 3 था वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा 6 1 और इस तरह का। तो आप देख रहे हो ये एक्सपैंड कर गया है, ऐसा लग रहा है कि खींच गया है आपका सिग्नल, और ये ऐसा लग रहा है कि सिकुड़ गया है, कंप्रेस हो गया है, और ये तो आपका ओरिजिनल सिग्नल जो आपने शुरू से माना था वही था ही। तो दिस इज़ हाउ वी कैन एक्सपैंड और कंप्रेस द सिग्नल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, लेट अस ड्रॉ सम सिग्नल्स। अब ड्राइंग की जहाँ तक बच्चों बात है, तो मैं आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स ड्रॉ करूँगा जो कि आपके अभी तक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, मतलब आए हैं और आते रहे हैं। उस तरह के सिग्नल मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊंगा, स्केच करूँगा। और भी आप कोई किताब आपने यूज करते हो, या आप पास कोई मटेरियल हो, आपके प्रोफेसर ने आपको कुछ दिया होगा जस्ट टू प्रैक्टिस द थिंग्स, तो आप वहाँ से भी उनको नोट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम कहते हैं, और जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, और इसके आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब दिमाग के चूल्हे हिला देता है, सारे कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है। तो xt है, एंड दिस इज समथिंग r फंक्शन ऑफ t माइनस r t-1, देन माइनस r t-3, एंड देन प्लस r t-4। ये है, आपसे कहा गया है कि भैया इसको स्केच करो, इसको ड्रॉ करो। हाउ टू ड्रॉ दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ थिंग। फर्स्टली कॉम्प्लिकेटेड किस्म का है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो फंक्शन इस तरह के होते हैं कि x फंक्शन ऑफ t है, और कोई वेरिएबल है r है, कोई कांस्टेंट r है जो कि टाइम पे डिपेंडेंट है, तो इस तरह के फंक्शन को हम नाम देते हैं रैंप फंक्शन। हालांकि ये रैंप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन, डेल्टा फंक्शन, ये सब जब बेसिक पढ़ाई जाती है सिग्नल सिस्टम की, तो वहाँ पर ये सब सारी बातें वहाँ पर करी जाती हैं। तो बस अभी याद कर लो भैया, ये रैंप फंक्शन है। अब देखो हम करेंगे क्या, हमारा तरीका क्या है, हाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। पहली बात तो हम इसको बांट लेंगे, इसे पहला हिस्सा है, ये पहला पार्ट है, हम इन सबको अलग अलग ड्रॉ करेंगे, फिर उसको आपस में मिक्स कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो ये आपके 3 हिस्से मैंने बना दिए, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4th पार्ट है। अब हम पहले क्या करेंगे, हम इन पार्टों को बारी बारी से अलग अलग एक्सपैंड करेंगे और फिर जोड़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें क्या ड्रॉ करना है, आर टी। तो आपको पहले आर टी ड्रॉ करना है। तो आपके पास ये है वाई एक्सिस आर टी, एक्स एक्सिस टी, और इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन शुरू हो रहा है। क्योंकि आर टी में कुछ माइनस प्लस है नहीं, तो इसका मतलब ओरिजिन शुरू हो रहा है। तो ओरिजिन है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और इसमें क्या होता है, 1 पे 1 होता है। तो ये आपका 1 हो गया, और 2 पे लीनियर ग्राफ है ना, तो 2 पे 2 होगा, और जो 3 है 3 पे 3 होगा। इस तरह का है रैम्प, इज जस्ट लीनियर 45 डिग्री रैम्प है। उसके बाद फिर आपके पास अब दूसरा एक्सप्रेशन क्या करना है, दूसरा जो हमें कैलकुलेट करना है वो है आर, क्या है, t-1, आर t-1 का मतलब क्या है, डिलेड है। तो अभी ओरिजिन से नहीं शुरू होगा, अभी 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है अब ये ग्राफ ऐसे शुरू होगा 45 डिग्री पर। तो ऐसे शुरू होने का मतलब है जब 2 वैल्यू आएगी तो इसके स्लोप के हिसाब से इसका 1 आएगा, जब इसकी 3 वैल्यू आएगी तो इसके स्लोप के हिसाब से इसका 2 आएगा, और जब इसकी 4 आएगा तो इस तरह से होगा। आपको ये डैश लाइन बनाने की जरूरत नहीं हो, तो मैं जब आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, इन दोनों को हमें जोड़ देना है। तो जब आप जोड़ दोगे, या इन दोनों को आप जब आपस में जोड़ दोगे तो कैसे होगा, अब आप लिख रहे हो आर टी माइनस आर t-1। इवन ये माइनस का साइन है ना, तो आप घटा रहे हो। तो ठीक है, देखो अब जरा देखो घटाने का मतलब क्या है, जब r की वैल्यू 0 थी
तो यहाँ पर आर टी माइनस वन में भी जीरो है, तो यहाँ पे जीरो रहेगा। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसको मैं येलो कर देता हूँ, येलो नहीं ऑरेंज कर देता था, अलग चमकेगा। देखो, तो जब जब इसका जीरो था तो आर टी माइनस वन का भी जीरो था, तो आपका जीरो आ गया। ठीक है, अब जब आर टी का वन आया तो इसका भी वन है ना, आर टी का वन आया। तो एक मिनट यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए पहले सब लिख दें, पता लगा लिखने और वहाँ। अब देखो, तो जब अच्छा ठीक है, तो जब इसका वन आया तो इसका भी वन है, लेकिन वन पे मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ जीरो ही है। देखो ये वैल्यू जीरो ही है, यहाँ पर कितना है, वन है। तो आपको मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो वन में से क्या घटाओगे, जीरो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, वन पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये वन है। फिर टू पे आओ, टू पे यहाँ वैल्यू टू है, देखो ये वैल्यू टू है, लेकिन यहाँ टू पे कितनी वैल्यू है, वन, तो टू में से वन जाएगा, अगेन यहाँ वन रहेगा। फिर थ्री पे आओ, थ्री पर आर टी की वैल्यू कितनी है, थ्री, लेकिन थ्री पर आर टी माइनस वन की वैल्यू कितनी है, टू, तो थ्री माइनस टू वन रहेगा। ऐसे ही तो आपका ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस तरह से होकर के ये आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों कर्व्स को एक साथ मर्ज करोगे तो आपका ये ग्राफ आएगा। लेकिन अभी तो हमने केवल दो ही स्टेप यहाँ बनाए हैं, हमारे पास तो दो और स्टेप हैं, तो चलो इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए एक ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर ड्रॉ कर देते हैं इस पर्टिकुलर जगह पर, ताकि हम इसको फिर से ऐड कर पाएँ। तो अब हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर आर, हम क्या ड्रॉ करेंगे, ये टी है और ये है आर टी माइनस थ्री। तो माइनस थ्री का मतलब जीरो, एक, दो, तीन, यहाँ शुरू होगा, तीन से इसका स्लोप शुरू होगा। और स्लोप वही है, जब फोर आएगा तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, जब फाइव आएगा तो इसकी मैग्नीट्यूड टू हो जाएगा, जब सिक्स आएगा तो इसका मैग्नीट्यूड थ्री हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ चलता रहेगा। अब चलो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा कि आर टी माइनस वन और माइनस करना, ओके, आर टी माइनस थ्री। तो अब हमको ये करना है, तो हमारे पास इतना तो एक्सप्रेशन ऑलरेडी है ही है इस ग्राफ में। अब हमें इसको देखना है। तो जब देखो, जब हमारे पास जीरो था तो यहाँ भी जीरो था, ठीक है, तो जीरो ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ वन था तो यहाँ वैल्यू वन थी, यहाँ जीरो थी, तो वन पे भी ये वन ही रहेगा। जब यहाँ टू था तो यहाँ वन था, यहाँ जीरो था, तो टू पर भी ये वैल्यू वन ही रहेगी। जब यहाँ थ्री था तो यहाँ पे जीरो था, तो थ्री पर भी वैल्यू वन ही रहेगी। जब यहाँ फोर हुआ तो यहाँ वन था, लेकिन जब यहाँ फोर हुआ तो यहाँ भी वन हो गया, तो इसका मतलब वन माइनस वन जीरो हो गया। देखो फोर पे, फाइव पे क्या था, फाइव पे फिर वन था, लेकिन अब फाइव पे टू है, तो वन माइनस टू माइनस वन। तो अब आपका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन। फिर सिक्स पर ये थ्री था, लेकिन सिक्स पर अब फाइव है, तो सिक्स पर थ्री था, तो अब वो हो जाएगा माइनस टू, तो ये माइनस टू हो जाएगा और इस तरह से ग्राफ नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आर टी माइनस वन माइनस आर टी माइनस थ्री का ग्राफ इस तरह से आ गया। अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर। चौथा हिस्सा क्या है, फोर्थ हमारे पास क्या है, फोर्थ हमारे पास ये है कि आपको क्या प्लॉट करना है, आर टी माइनस फोर प्लॉट करना है, यानी 0 1 2 3 4, और 4 के बाद आपको इस तरह से ग्राफ आना, यानी कि 5 पर मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, 6 पे मैग्नीट्यूड 2, 7 पे मैग्नीट्यूड 3, इस तरह से रहेगा। अब जरा देखो, इसको अगर तुम ऐड कर दोगे, इन दोनों को मैं ऐड कर दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पर मुझे अरेंज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, आप प्लीज़ इसको ठीक कर लीजिएगा। अरेंज करने मतलब थोड़ा हमने आगे पीछे कर दिया। होना क्या चाहिए, स्टेप 1 2 3 4 हमें एक साथ प्लॉट कर देने चाहिए, फिर 1 2 को मिला के एक दिखा देते, फिर उसको मिला के हम ये वाला दिखा देते, और फिर इसको मिला के एक साथ दिखा देते। लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको, खुद देखिएगा। तो जब यहाँ पर 0 था तो यहाँ पर भी 0 था, तो पॉइंट 0 रहेगा, ठीक है। जब आपके पास इस फोर्थ वाले कॉल का 1 आया तो 0 था, यहाँ 1 पे 1 था, तो आपका ग्राफ 1 ही रहेगा। जब इसका 2 आया तो इसका भी 2 पे 1 था, तो 1 ही रहेगा। जब इसका 3 आया तो 3 0 है, यहाँ 3 पे 1 है, तो 1 माइनस 0 1 रहेगा। जब इसका 4 आया तो 0 था, आपके 4 पे भी 0 है, तो 4 रहेगा। अब देखो, जब इसका 5 आया तो इसका 1 है, और जब इसका 5 आया तो -1 है, तो 1 माइनस 1, क्योंकि ऐड होना है ना। आप क्या कर रहे हो, आर टी माइनस 1
माइनस आर टी माइनस 4, आप क्या कर रहे हो -3, आप कर रहे हो प्लस आर टी माइनस 4। तो यानी कि -1 में इस 1 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 0, फिर -6 पे क्या होगा 2 है, यहाँ -6 पे -2 है, -2 + 2 फिर 0 फिर 0। तो आपका जो ग्राफ है फाइनली, जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखाई पड़ेगा। आपका जो ग्राफ है फाइनली वो ऐसा दिखाई पड़ेगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा बोल्ड लाइन से। ये ग्राफ ऐसे रहेगा इस तरह से, ऑरेंज वाला ग्राफ है जो इस तरह से है, और बाकी सारी वैल्यू 0 है तो इनको दिखाने का कोई मतलब है नहीं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ड्रॉ दिस टाइप ऑफ कर्व। आपको कैसे लिखेंगे, कैसे बच्चे, बहुत लिखने उखने की जरूरत है नहीं कि बहुत लिखना पड़ेगा आपको। आप जस्ट सिंपली इन चारों को कर दो। लिखने के लिए अपनी भाषा में लिख देना कि लेट अस डिकम्पोज द ओरिजिनल सिग्नल इनटू 4 पार्ट 1 2 3 4, फिर लिखो ग्राफ ऑफ पार्ट 1, ग्राफ ऑफ पार्ट 2, ग्राफ ऑफ पार्ट 3, ग्राफ ऑफ पार्ट 4। फिर अगले आगे, चूंकि आप लोग कॉपी लंबी लंबी होती है ना, ऐसे मेरे पास ये स्क्रीन है, आपकी कॉपी पे लैंडस्केप में होती है, तो आप थोड़े से ग्राफ भले थोड़ा छोटा बना लो, एक ही पेज पर बहुत ही खूबसूरती के साथ उसको ड्रॉ कर सकते हो। कोशिश करिएगा, ड्रॉ कर ले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक हम अपना दूसरा एक्सप्रेशन निकालते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया सा एक्सप्रेशन है, u2 t + 2, ठीक है, -2u t - 3। देखो जनरली क्या होता है, u जो होता है ना वो यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए सिग्नल सिस्टम के अंदर u वर्ड को हम यूज करते हैं। तो यानी कि ये आपका एक सिग्नल सिस्टम के अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन है। क्या करेंगे, अब हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे इसको अलग अलग हिस्सों में थोड़ा सा। सबसे पहले हम पहले करेंगे ड्रॉ। सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, u t + 2, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मली यू टी क्या होता है आपको मालूम है कि नॉर्मली जो यू टी होता है वो ऐसे होता है, 0 शुरू होता है और और फिर अगर टाइम नहीं दिया गया तो यूनिट स्टेप फंक्शन है ऐसे चला जाएगा। मतलब अगर टाइम पीरियड नहीं दिया गया, कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं दी गई है, तो इस तरह से यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पर आपके पास है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो अब आप जब इसको u t + 2 करोगे बच्चों, तो जब आप लिखोगे u t + 2, तो बताओ ये कैसा फंक्शन है, एडवांस फंक्शन है कि डिलेड फंक्शन है। बिल्कुल ये +2 है, इसका मतलब अब ये कहाँ से शुरू हुआ होगा, ये 0 -1 -2 एडवांस फंक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। टू u t + 2, दिस इज द u, दिस होल थिंग इज द u t + 2। नाउ अब आपको क्या प्लॉट करना है, अब आपको इसको 2 टाइम्स करना है। तो जब आपको 2u t + 2 करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे बढ़ेगा, आपका टाइम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तब हमारी एक्स एक्सिस यानी टाइम एक्सिस कंप्रेस या एक्सपेंड करती, एम्पलीट्यूड पे होगा। तो जहाँ पहले 1 ये था, 2 ये है, तो अब आपका जो एक्सप्रेशन है वो -1 है, -2 है, यहाँ से ऐसे उठ करके ये जाएगा ना। दिस इज द u t + 2, ठीक है, गॉट द पॉइंट। इस तरह से आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आपसे अगर कहा जाएगा कि भैया u आपको प्रूफ करना, बनाना u t - 3, तो कैसे होगा, अब भाई ये 0 है, अब ये कौन सा डिलेड फंक्शन है, तो 1 2 3, आप 3 पर इसको ऐसे 3 पर ऐसे ले जा करके इस तरह से 1 पे है ना, 3 पे ऐसे ले जाओगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ 1 है। अब इसी में मैं बनाए दे रहा हूँ। अगर जो है आपको ये 2 टाइम करना है, तो अगर आपको 2 टाइम यहाँ 2 करोगे तो आपका जो फंक्शन है वो यहाँ से उठ करके पहुँच जाएगा 2 पर, मतलब ये वैल्यू जब 2 हो जाएगी तब पहुँच जाएगा। तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा। बाकी को शायद इसको मैं थोड़ा हटा सकता हूँ, तो अब ये बना दिया आपका, इसी एक्सप्रेशन में ही हमने आपके ये दोनों चीज़ें बना दी हैं। तो अब आपके पास एक तो ये है सिग्नल और एक ये सिग्नल है। अब कहा क्या जा रहा है, इन दोनों को घटाना है। क्या आपसे कहा, क्या पूछा जा रहा है, u t + 2 -2u t - 3, ये तो कहना है, मतलब सिग्नल नंबर 1 में से सिग्नल नंबर 2 को घटाना है। तो ठीक, घटाने का वही तरीका है, अंकगणित ही लगेगी यहाँ पर। अब जरा देखो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको हम बढ़ा दिया, 0 किया, -1 -2 1 2 3 4, इस तरह से यहाँ चलते हैं। आपके पास -2 था, यहाँ -2 में क्या है, 0,
तो ठीक है, तो यानी कि 2 रहेगा ही। तो यहाँ पर -2 पे इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 2। ये वैल्यू 2 है। जब यहाँ -1 था तो यहाँ तो -1 पे सब 0 ही है, तो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी। फिर जब यहाँ 0 था तो यहाँ 2 था, और जब यहाँ 0 है तो यहाँ पे 2 है, कहाँ गया? तो 0 पर तो अब डिसकंटिन्यू तो इस तरह से रहेगा नहीं आपका, तो ये कितना हो गया? हाँ, जब 0 है यहाँ पर तो भी यहाँ सिग्नल तो है नहीं, तो 0 पर भी रहेगा, क्योंकि सिग्नल तो यहाँ शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है। जब यहाँ 1 है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड 2 है, लेकिन यहाँ 1 पे एम्पलीट्यूड 0 है, चूँकि सिग्नल यहाँ शुरू हो रहा है तो यहाँ रहेगा। ऐसे 2 पे भी रहेगा। 3 पे देखो क्या हुआ, जब आप 3 पे आए, यहाँ पर 3 पर एम्पलीट्यूड कितना है? 2, लेकिन यहाँ पर 3 पे एम्पलीट्यूड है 2, तो 2 में से 2 गया तो 3 पे आ गया 0। ठीक है, तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे आ जाएगा? जैसे आप 3 पहुँचोगे तो 3 पर ये एक्सप्रेशन 0 आ जाएगा यूनिट, अचानक से 3 पर ये 0 होगा, तो 3 पे आते ही एकदम से 3 से पहले मतलब 3 पे आकर के 0 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन ऐसा रहेगा -2 दिस, और उसके बाद फिर आकर के यहीं पर 0 हो गया 3 पर। तो इस तरह से जब आपने दो सिग्नल को जोड़ा तो दो सिग्नल में क्या हुआ, जो यहाँ तक एक्सटेंड था उसमें से इतना हट गया, तो भाई जाहिर सी बात है आपका फॉर्मूला जो है इस तरह से बचेगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर 2u t - 2 - 2u t - 3। ठीक है ना? गॉट द पॉइंट? आई होप यू गॉट द पॉइंट, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर आई थिंक ये 2 क्वेश्चन हैं जो मुझे आपको बताने थे। ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे पहले, और इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। सो यहाँ पर तो मैं रुक रहा हूँ, अगर ज़रूरत महसूस होगी, मुझे लगेगा एक बार मैं देख लेता हूँ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उस तरह का, तो वहाँ से अगर एक चीज़ और, हाँ एक और क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन होता है कि जज द पीरियोडिसिटी ऑफ अ फंक्शन। एक और क्वेश्चन जाते जाते हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन सिग्नल दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप जज करें, जज द periodicity, judge the periodicity of function, and the function is x function of time sine 15 pi t. Now this is the function, और आपसे कहा गया है जज करो बच्चों कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कंडीशन हमारी क्या है, इफ टाइम पीरियड और रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ 2 सिग्नल्स, अगर एक सिग्नल दिया गया है तो केवल उसका टाइम पीरियड, एक से ज़्यादा दिए गए हैं तो उन दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो, अगर वो एक रैशनल नंबर है, अगर उन दोनों का ये जो यानी कि p/q के फॉर्म में है जहाँ p q दोनों 0 नहीं है, तो अगर आपका टाइम पीरियड एक रेशनल नंबर आता है तो इसका मतलब है आपका दिया हुआ जो सिग्नल है वो क्या होगा, वो पीरियोडिसिटी की कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो पीरियोडिक होगा, अदरवाइज वो पीरियोडिक नहीं होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो आप कहोगे कि जो हमारे पास दिया गया है एक्सप्रेशन उसको कंपेयर करें, कंपेयर दिस सिग्नल विथ रिलेशन। कौन सा रिलेशन है भाई इसके लिए? कंपेयर दिस सिग्नल विथ रिलेशन एक्स टी बराबर साइन ओमेगा टी, इससे हम कंपेयर करते हैं। सो हमारे पास क्या निकल के आया है, सो ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 15 पाई। देखो यहाँ पर ये 15 पाई टाइम टी है, यहाँ पे ओमेगा टाइम टी है। ओके, ये क्या होता है 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा 15 पाई, क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। 2 पाई में से पाई पाई कैंसिल हो गया, तो आपका बच्चा f कितना बचा 15/2, और f बराबर क्या होता है 1 टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2/15। तो इस प्रकार से आपके जो आपका जो सिग्नल दिया गया है उसका जो टाइम पीरियड है वो 2/15 है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होने की वजह से ये क्या करेगा, ये रैशनल नंबर होने की वजह से ये आपका पीरियोडिसिटी का फॉर्मूला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस सिग्नल इज अ पीरियोडिक फंक्शन, अ पीरियोडिक सिग्नल। चलते चलते एक लगे हाथ और एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कि एक्स टी इज समथिंग लाइक 2 cos 100
पाई टी प्लस 5 साइन 50t, इस तरह से आपका एक्सप्रेशन दिया गया है। एंड यू नीड टू चेक कि भाई ये क्या ये पूरे का पूरा जो सिग्नल है ये पीरियोडिक है, हालांकि इसमें कॉस अपने आप पीरियोडिक है, साइन पीरियोडिक होता है, बट क्या ये दोनों सिग्नल का सम आपका पीरियोडिक होगा? तो ये कुछ ऐसा है कि आपने एक सिग्नल बनाया है विच इज़ सम ऑफ टू सिग्नल्स। ओके, तो ये लीनियरिटी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो x1 क्या है यहाँ पर? x1 है 2 cos 100 पाई टी। यहाँ पर ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा 100 पाई। तो यहाँ पर मतलब 2 पाई एफ बराबर हो जाएगा 100 पाई। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाए, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50, ठीक है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 1/50। वेल एंड गुड, ठीक है, अपने आप में तो फ्रैक्शनल नंबर है। x2 कितना है भाई? x2 है 5 साइन 50t। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा? 50, पाई नहीं है यहाँ पर, तो जाएगा 2 पाई f बराबर 50। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 25/पाई। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? पाई/25। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पर आपके पास पाई आ गया, तो ये T2 है, ये T1 है। चलो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस ट्राई टू फाइंड द रेशियो T1 बाई T2। तो एक हिस्सा तो पीरियोडिक है और दूसरा हिस्सा पीरियोडिक नहीं, क्योंकि पाई जो होता है फ्रैक्शनल, वो डेसिमल नंबर होता है, तो वो रेशनल नहीं होता। अब पूरे सिग्नल की बात करें तो T1 T2 का रेशियो देखो, T1 है 1/50, उसका रेशियो है 25/पाई। तो ये कट जाएगा, T1 बाई T2 कितना आ जाएगा? 1/2 पाई। और सो दिस इज अ इरेशनल नंबर, पाई आ गया है ना, तो कैसा है? ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर होने का मतलब है आपका जो टोटल सिग्नल जिसके दो हिस्से हैं, ये पूरे का पूरा सिग्नल पीरियोडिक नहीं रहेगा। दिस इज हाउ वी कैन डील दिस थिंग। चलो इतने पे रुकते हैं आज। अब अगला हिस्सा जो होगा वो इस यूनिट का सिस्टम वाला पार्ट होगा। तो सिग्नल की बात की है, फिर सिस्टम वाला पार्ट होगा, तो सिस्टम वाले पार्ट को हम लोग आगे देखेंगे। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।